सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वेलकम बैक टू स्टोरी बस। और ये कुछ लाइन थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की याद में, जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी। तो आज मेरी स्टोरी उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की याद में, जिनके कारण आज हम अपने भारत यानी इंडिया में बिल्कुल फ्री होके रहते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की स्टोरी। हजारों साल पहले इंडिया को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि भारत के लोग बहुत मेहनत करके अच्छी फसल उगाते थे, अच्छा व्यापार यानी कि ट्रेड यानी दूसरे लोगों के साथ लेन देन करते थे। दूसरे देशों के साथ खूब ट्रेड हुआ करता था उस समय। भारत में बनी सिल्क, मसाले, कॉटन यानी कपास और व्हीट क्रॉप यानी गेहूं की फसल दूसरे देशों में बहुत ही फेमस थी। लोग भारत में बनी चीजों को यानी मेड इन इंडिया गुड्स के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थे। इसी कारण भारतवासियों के पास काफी धन, पैसा और सोना इकट्ठा था। जब वो ट्रेड करते थे तब उनके पास सोना और पैसा आता था उन गुड्स की पेमेंट की फॉर्म में। इसी कारण भारत को गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। भारत में उस समय किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कब और क्यों हम भारतवासी कमजोर पड़ गए और दूसरे देशों के लोग आकर हम पर राज करने लगे यानी रूल करने लगे, जैसे मुगल्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स। और हमारे धन दौलत और हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी इंडिपेंडेंस यानी आजादी को छीन कर ले गए। इंडिपेंडेंस यानी आजादी। आजादी का मतलब सब अपनी मर्जी से करना। जब वो हमारे देश में आके हम पे रूल करने लगे तो उस समय हम अपना अनाज नहीं बेच सकते थे, बोल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ये सब अपने ही घर में बहुत बड़ी जेल के बराबर था। इसी कारण शुरू हुई भारत की आजादी की लड़ाई। हजारों लाखों महिलाएं, पुरुष, बच्चे और भी बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने आवाज उठाई अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी के लिए। मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, उत्तम सिंह, अरुणासुफ अली, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भी बहुत बहादुर लोगों के सामने आए और खुलेआम चुनौती दी, भारत छोड़ो। ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं था। अपनी फैमिली यानी परिवार से दूर रहकर, कभी जेल में, कभी छिपकर, कभी भूखे रहकर वो फिर भी अपनी आवाज उठाते रहे, भारत छोड़ो, लीव इंडिया। इमेजिन, सोचो कि आप अपने ही घर में बंद हो और आप ना तो ठीक से रह पाएंगे, न सो पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न खा पाएंगे, जैसा कि आप कर सकते हैं रोज के दिन में, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको बंद कर दिया जाए। तो वही हालत सेम भारत की थी। बहुत सारे लोग इंडिया को आजाद कराने की जंग में एकजुट होकर लगे रहे और अंत में इंडिया को काफी मेहनत और संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और सभी अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और इंडिया हो गया ऑफ द इंडियंस, बाय द इंडियंस, फॉर द इंडियंस। यानी इंडिया पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का। हमारा प्यारा तिरंगा हमारी आजादी की निशानी बनकर हवा में लहराने लगा, उड़ने लगा। हमारे प्यारे तिरंगे राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग, केसरिया जो कि शक्ति, एकता और साहस का प्रतीक है,
सफेद शांति और सच का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है। इसके बीच एक अशोक चक्र है जो रिप्रेजेंट करता है धर्म को। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश बहुत बड़ा है। यहाँ के लोग लगभग 1600 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस यानी भाषा बोलते हैं, जैसे हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी लैंग्वेजेस। 6000 से भी अधिक कम्युनिटीज के लोग यहाँ बड़े ही प्यार से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी, सिंधी और भी बहुत सारे लोग। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ बिना किसी दूसरे की रोक टोक के अपने देश में आजादी के साथ मिलजुल कर सभी के साथ प्यार से रहना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे पे आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये 3 चीजें जरूर करेंगे। सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और बहुत ही प्राउड के साथ बोलिए कि आप एक इंडियन हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज click on the like button and subscribe to my channel. So once again, a very, very happy Independence Day to you all. And we will meet again in the next story. Till then, bye-bye.